हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। ये जो पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। बट हम वो फर्स्ट स्टेप कई बार डर के कारण ले नहीं पाते। तो जब भी हमें एक नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है, जब भी हमें अपने लाइफ को एक लेवल का ग्रोथ देना होता है, ये ग्रोथ किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे वो जगह परिवर्तन हो, चाहे कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ओके, ये डिसीजन, ये फर्स्ट स्टेप। तो जब वो फर्स्ट स्टेप आप लेते हो, तो लेते वक्त आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक जो आपको उसी सिचुएशन, उसी सर्कमस्टेंस, उसी जगह पे या फिर उसी परिस्थिति में रखता है एक्चुअल में, और दूसरा जो रास्ता होता है जो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने या फिर निकलने को कहता है। ओके, तो जो दूसरा रास्ता होता है वो डर से भरा हुआ होता है, और साथ में हमें पता तो होता है कि ये स्टेप लेना है, बट हमें चूँकि आगे का फ्यूचर या फिर आगे का बाकी के स्टेप्स नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो हम उसी सेम पैटर्न में रुक जाते हैं, सेम लेवल पर रुके हुए रहते हैं। ओके, तो जब भी ये फर्स्ट स्टेप हमें लेना होता है, हमारे सामने फियर आ जाता है और फियर हमें उस फर्स्ट स्टेप को लेने से रोकता है। तो हमारे अंदर जो एक दूरदर्शी हो जाने का जो एक होता है ना, हमारे अंदर परफेक्शनिज्म कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, सब कुछ सेफ हम कर ले, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। बट ऐसा फर्स्ट स्टेप जो एकदम सेफ्टी से भरा हो, एकदम सेफ हो, और हर तरीके से हमने पता कर लिया हो कि ये स्टेप लेने के बाद हर मतलब आगे उसके जो रिजल्ट्स है या फिर जो आउटकम है वो पूरी तरीके से सेफ ही होंगे, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप कंट्रोल कर रहे हो। आगे के आउटकम्स को आप कंट्रोल कर लेना चाहते हो, सब कुछ सेफ कर लेना चाहते हो, देन यू विल टेक दैट डिसीजन और यू विल टेक दैट स्टेप। ओके, बट ये परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। किसी भी रियलिटी को चेंज करने के लिए पहला कदम ही आपको उस दिशा में लेके जाता है जिस दिशा में आप जाना चाहते हो। बट ये जो डर है, डर आपको उसी जगह, उसी सर्कमस्टेंस में रोक के रखता है, और ये डर ही आपका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि ये माइंड से आ रहा होता है। क्योंकि ईगो मरना नहीं चाहता, यही तो आपका ईगो है। ईगो यानी कि माइंड हर तरीके से हर परिस्थिति को एकदम कैलकुलेट कर लेना चाहता है, क्योंकि माइंड हमें दिया ही गया है, हमारे अंदर डर को इम्प्लांट किया ही इसलिए गया है ताकि हम इस बॉडी को सुरक्षित रख सकें। बट जब आप ये फर्स्ट स्टेप लेते हो, तो ये फर्स्ट स्टेप ही आपको उस पुराने परिस्थितियों से बाहर निकालने में हेल्प करता है। मनुष्य की एक फितरत होती है, वो जो आगे की जो परिस्थितियां है उसे हर तरीके से कंट्रोल कर लेना चाहता है, हर तरीके से कैलकुलेट कर लेना चाहता है, देन वो उस स्टेप को लेने के लिए सोचता है। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं, परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब ही है कि आप पूरे रिजल्ट को कंट्रोल कर लेना चाहते हो, आप पूरी तरीके से अपनी सेफ्टी को मेक श्योर कर लेना चाहते हो। बट ये सेफ्टी अगर आप मेक श्योर कर लेना चाहते हो, इसका मतलब है कि आप उसी लूप में, उसी रिपीटेटिव साइकिल में आप फंसे ही रह जाओगे। तो जब आपको किसी भी ग्रोथ को प्राप्त करना हो, किसी भी नेक्स्ट लेवल पर जाना हो, तो ये पहला कदम ही आपके लिए 100 कदम यानी कि 100 दरवाज़ों को ओपन कर देता है, खोल देता है, और फिर आपके लिए कई सारे अपॉर्चुनिटी, कई सारे हेल्प आपको मिलने लग जाते हैं। बट हमारा जो डर होता है, डर ये कहता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो तू ये स्टेप मत ले, ये खतरनाक है। बट ये जो डर है, ये डर आपको उस ग्रोथ को, जो ग्रोथ आप पा सकते थे, जो स्टेप आपको
उस नेगेटिव परिस्थितियों से, उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से या फिर उन नेगेटिव लोगों के बीच से निकाल सकता था, वो आप लेने से चूक जाते हो सिर्फ उस डर के कारण। तो हम ये सोचते हैं कि हम जब पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे, जब पूरी तरीके से हम अपनी सेफ्टी को मेक श्योर कर लेंगे, तब वो हम स्टेप लेंगे। तो ये वो जो दिन है ना, वो कभी नहीं आने वाला, वो कभी नहीं आएगा कि अब लेंगे तब लेंगे, इस तरीके से लेंगे तब जाके हम एकदम परफेक्ट हर तरीके से खुद को लैंड कर पाएंगे नेक्स्ट रियलिटी में या फिर नेक्स्ट लेवल पे। बट वो ऐसा दिन कभी आता ही नहीं और आप राउंड राउंड होकर के उसी सेम साइकिल में घूमते रहते हो। तो ये जो कहते हैं ना कि नेक्स्ट रियलिटी में जाना है, तो उस रियलिटी को कैसे चेंज करें, कैसे मैनिफेस्ट करें, इसको इस तरीके से भी बोलते हैं क्वांटम जंप करना, ओके, मैनिफेस्टेशन कर लेना, नेक्स्ट रियलिटी को मैनिफेस्ट कर लेना, क्वांटम जंप करना। ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स इज इक्वल टू रिस्क। रिस्क ही वो वर्ड है जिसको इतने सारे अलग अलग सॉफ्ट वर्ड्स, बहुत ही अलग वाले वर्ड्स, क्वांटम जंप, मैनिफेस्टेशन और पता नहीं कौन कौन से वर्ड से इसको सुसज्जित कर दिया गया है। बट ये सारे वर्ड्स इज इक्वल टू रिस्क है, इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप है, इज इक्वल टू फियर को फेस करना है। क्योंकि कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीज़ें खोनी पड़ेंगी। एक समय में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप सोच रहे हो अपने लाइफ में ग्रोथ पाना है मुझे और कोई एक स्टेप लेना ज़रूरी है, और साथ में आप ये भी सोच रहे हो कि जो लोग मेरे आजू बाजू हैं वो भी आपके सपोर्ट में आ जाएं, वो भी आपके साथ आपके डिसीजन में सपोर्टिव हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि आप ग्रोथ करना चाहते हैं और जो आपके आजू बाजू लोग हैं वो ग्रोथ नहीं करना चाहते, वो ग्रोथ नहीं चाहते अपने लाइफ में, वो उसी कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। तो ये जो हमारी फितरत होती है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारे साथ और भी लोगों की मत आ जाए हमारे फेवर में, तो ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हो, आप अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, और साथ में कोई आए ना आए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपके आजू बाजू लोग भी आपके साथ ग्रो ही करना चाहें, बल्कि उल्टा ये होता है कि आप ग्रो करना चाहते हो और लोगों को पता चल जाता है, एनर्जेटिकली पता चल जाता है कि कुछ तो है भाई जो इसके माइंड में या फिर इसके दिमाग में चल रहा है, और फिर वो और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कहीं ये ग्रो ना कर जाए, कहीं ये कोई ऐसा डिसीजन ना ले जाए जिसके बाद ये हमारे हाथ से निकल जाए। इस तरीके का हो जाता है। जो ग्रो नहीं करना चाहते, आपके आसपास कोई भी हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, जो भी है, तो वो जो फर्स्ट स्टेप होता है इज इक्वल टू रिस्क लेना ही होता है। और अगर आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने फियर को फेस करना होता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, देन वी विल टेक दैट स्टेप। जब हम पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे तब हम लेंगे, जब हमारे हाथ में इतने पैसे हो जाएंगे देन हम वो स्टेप लेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। बल्कि ये हो सकता है कि आप फिर से आपका माइंड चेंज हो जाए और आप उसी परिस्थितियों में फंस के रह जाओ। तो जब अंदर से वो उठता है, जब वो अंदर से आपके एक आवाज़ आती है कि लो ये फर्स्ट स्टेप, टेक दैट स्टेप, तो लो, आप उसी समय लो, विदाउट थिंकिंग कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो होगा वो आपके बेटर में ही होगा, क्योंकि आप जो फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हो वो अपने भलाई के लिए आप ले रहे हो, आप अपनी ग्रोथ के लिए आप ले रहे हो, आप अपने लाइफ को एक सही दिशा लेने के लिए ले रहे हो। तो इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं होता कि आप गिल्ट में चले जाओ। और अगर कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं तो आपको उनको छूटने देना होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। ये जो मैनिफेस्टेशन और क्वांटम जंप जो भी कहते हैं वो सब एक ही चीज़ है कि कुछ पाना है आपको तो कुछ चीज़ें आपको खोनी पड़ेंगी, कुछ आपको चाहिए। अगर आपको आज़ादी चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए,
आपको अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी चाहिए, तो जो अनस्टेबल है, जो लोग आपके साथ ग्रो नहीं करना चाहते, उनको आपको पीछे छोड़ना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट स्टेप लेने में अकेले पड़ जाते हैं, तो उसे भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आप अपने लाइफ में क्या आपके लिए सही है। अंतरात्मा से आपके लिए आवाज़ जो आती है कि ये मेरे लिए सही है और ये मुझे लेना चाहिए, अगर आप अंतरात्मा से, अपने हृदय से वो आवाज़ सुन करके अपने लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन देना चाह रहे हो, बेटर डिसीजन लेकर अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होता, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे। उन्हें वो ग्रोथ नहीं चाहिए, बाकियों को वो ग्रोथ नहीं चाहिए थी, या फिर उन्होंने अपने उस अंतरात्मा की आवाज़ कभी सुनी ही नहीं, तो वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आप भी उसी तल पे रह जाओ जिस तल पर वो जी रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप ही आपके रियलिटी को चेंज करने में हेल्प करता है, और ये बहुत ही रिस्की होता है, ये बहुत ही स्कैरी होता है, ये डर से भरा होता है, और आपको आगे का रास्ता नहीं दिखता। जाहिर सी बात है, नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता चल सकता है, ये जीवन आपको बस इतना बता सकती है कि क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही, चाहे लोग हो, चाहे वो परिस्थिति हो, कुछ भी। क्या अब आपको छोड़नी है, क्या चीज़ें अब आपको लेट गो करना है अपने लाइफ से, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको ये लाइफ सिर्फ इतना बता सकती है कि क्या चीज़ अब आपको छोड़नी है, क्या चीज़ आपको अपने लाइफ से लेट गो करना है कंप्लीटली। तो जब आप उसको हटाओगे, तभी जा कर के आपको आगे का रास्ता नज़र आता है। जब वो पहला कदम आप लेते हो उन सभी चीज़ों को अपने लाइफ से टाटा बाय बाय करने का, जो आपके लाइफ के ग्रोथ को हर तरीके से रोक कर रखे हुए हैं। तो जब आप वो फर्स्ट स्टेप ले लेते हो, तब आप पूरी तरीके से एक नए रियलिटी में आप एंटर कर जाते हो। तो जब आप एक नए रियलिटी में एंटर करते हो, तो आपकी ऑटोमेटिक ये बिल्कुल वैसा ही है ना कि आपने अपने एक रूम को खाली कर दिया। जब तक आप अपने रूम को खाली नहीं करोगे, उसमें से जो भी गंदगी है, कचरा है, ठीक है, वो सब आप हटाओगे नहीं, तब तक आप उसमें कुछ नई चीज़ ला कैसे सकते हो? नहीं ला सकते। तो बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप अपने लाइफ से उन चीज़ों को, या फिर उन लोगों को, या उन परिस्थितियों को हटाते हो जो आपके लाइफ को, आपके अंतरात्मा को हर तरीके से कुचल रही है, आपके ग्रोथ को रोक के रखी है, आप अपने लाइफ में जो एक बेटर लाइफ को जो डिज़र्व करते हो, उसको वो छीन कर रखी है, उससे आपको वंचित करके रखा हुआ है। तो जब उन सब चीज़ों को आप हटाते हो, उन लोगों को, उस जगह को, जो जगह आपके लिए कहीं से भी ग्रोथ लेके नहीं आ रही, तो जा कर के आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को इनवाइट करते हो अपने लाइफ में। जब चीज़ें खाली होती हैं, तब जा कर के आपके लिए नए दरवाजे ओपन होते हैं। और ये पहला स्टेप हमेशा डर से भरा होता है, लेकिन जब आप उस डर को फेस करते हो, उस डर को जीते हो, तब जाके आपको अपने अंदर के पोटेंशियल्स का पता चलता है कि आपके अंदर कितना कुछ है, आपके अंदर कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और जाहिर सी बात है, चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। उस कंफर्ट जोन में रह के आप सिर्फ रिग्रेट करते, पूरी ज़िंदगी रिग्रेट, पछतावा कि मैं यही रह गया, मैं यही रह गई। बट जब वो आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, उस रिग्रेट से ज़्यादा बेटर है कि आप उन चैलेंजेस को फेस करो जो आपके आगे आने वाली हैं, क्योंकि ग्रोथ ऐसे ही आता है। सीढ़ी उतरने में किसी को टाइम नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सीढ़ी उतर सकते हो, बल्कि उसमें कोई एफर्ट भी नहीं है। आप गिर जाओ, आप लुढ़कते हुए सीढ़ी के नीचे आ जाओगे। बट हमेशा एफर्ट सीढ़ी चढ़ने में लगती है, वो पहला कदम लेने में लगती है। बट जब आप पहला कदम बढ़ाते हो, तो आपके लिए वो सभी हेल्प आ जाते हैं, क्योंकि आप ग्रोथ की दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि इस लाइफ को आप बता रहे हो कि हाँ, मुझे ग्रोथ चाहिए अपने लाइफ में, मैं एक बेटर लाइफ डिज़र्व करता हूँ,
मैं करती हूँ, तो ये लाइफ आपके लिए हर प्रकार से हेल्प पहुँचाती है। चैलेंजेस आएंगे, नो डाउट चैलेंजेस आएंगे, बट वो चैलेंजेस अब आपको निखारने के लिए आएंगे। बट जिस जगह पे आप पड़े रह जाते हो और कोई स्टेप नहीं लेते डर के कारण, फिर वो चैलेंजेस नहीं होते, फिर वो साइकिल और टफ हो जाती है, और वो साइकिल और ज़्यादा टफ हो जाएगी और हार्श हो जाएगी और भी ज़्यादा आपके लिए कठिन हो जाएगी, और वो अल्टीमेटली आपको वही स्टेप लेने के लिए बोलेगी जो स्टेप आप शायद पहले ले सकते थे, बट आप डर के कारण नहीं लिया। बट अब सिचुएशन इतनी हार्ड हो गई है कि अब आप वो स्टेप लेने से भी कतराते हो। अब ये चैलेंजेस नहीं होंगे, अब सिर्फ पछतावा होगा आपके लाइफ में, पछतावा और कुछ नहीं। बट वो जो स्टेप आप ले लेते हो उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको निखारने के लिए आते हैं, आपको और भी ज़्यादा आपके अंदर बिल्ड करने के लिए आते हैं, आपके पोटेंशियल, आपके स्टेमिना को और बिल्ड करने के लिए आते हैं, ताकि आप वो जो ग्रोथ आपकी दिशा में आई है, जो नए रियलिटी में आप गए हो, उसमें आप खुद को स्टेबल कर पाओ, खुद को ग्राउंडेड कर पाओ। तो हर बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ सेव कर लेंगे, सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे, अपने हिसाब से सब कुछ हो जाना चाहिए, देन उसके बाद वी विल टेक दैट स्टेप, और तब जाके हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्शन जैसा कभी नहीं होगा। आप इस प्रोसेस में ना, स्पेशली इस अवेकनिंग के प्रोसेस के बाद, किसी भी रियलिटी में, एक अच्छे रियलिटी में अपनी लाइफ को लेवल अप करने के लिए हर बार ऐसी ही सिचुएशन में आप होगे जहाँ पे आपकी लाइफ एकदम एज पे खड़ी होगी, एकदम एज पर, जो पहाड़ की चोटी होती है ना, जहाँ पे जाके ख़त्म होती है, एकदम एज पे आप होगे, और आपको कहा जाएगा कि बेटा पीछे से तो बहुत सारे जानवर आ रहे हैं आपको खाने के लिए, नोचने के लिए, ठीक है, और वो आपको वापस से खींचने के लिए कि आप वापस से उसी लूप में आ जाओ। लेकिन अब वहीं पे आपका फेथ का टेस्ट होता है कि आपको इस लाइफ पे कितना भरोसा है। और जब आप वो लीप ऑफ फेथ लेते हो, पहला कदम लेते हो उस एज से कूदने की, कि यार इस जगह ऐसे परिस्थिति या ऐसे लोगों के बीच मरने से तो बेटर है कि मैं ये वाला मौत स्वीकार कर लूं, जो मौत मुझे ऐसी मौत देने से बेटर नज़र आ रही है। तो जब आप वो लीप ऑफ फेथ लेते हो, पहला कदम लेते हो, तभी आपको लाइफ थाम लेती है, ये धरती आपको थाम लेती है और आपके लिए कई सारे दरवाजे खोलती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप रेडी होगे, तो रेडी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कभी आप रेडी नहीं हो सकते, कभी नहीं, कभी ऐसा दिन आएगा ही नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, कभी नहीं आएगा, कभी कुछ परफेक्शन जैसा नहीं होता है। जिस दिन आप रेडी कर लोगे खुद को, उसी दिन आप रेडी हो जाओगे। नहीं कर पाओगे तो वो दिन कभी नहीं आने वाला कि रेडी हो जाएंगे, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ सेफ होगा, देन वी विल टेक दैट स्टेप। नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तो कोई भी रियलिटी चेंज करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, अपने फियर को फेस करना पड़ता है। क्या हो जाएगा, मैं भी तो देखूं कि इस फियर के आगे क्या है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ बहुत कुछ हो जाएगा, ये सब देख लेंगे। उससे तो बेटर ही जो पहले, जो जहाँ पे आप मर रहे थे, रोज़ रोज़ मर रहे थे, या जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में आप थे, उस जगह पे आप तिल तिल करके मर रहे थे, उससे तो बेटर है कि आप उन चैलेंजेस को फेस कर लो। एटलीस्ट आप आज़ाद होके मरोगे, एटलीस्ट आप अपने तरीके से मरोगे, लोगों के तरीके से नहीं मरोगे, जो लोग हर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके जो आपको हर रोज़ मारते हैं। उससे तो बेटर है कि आप अपने तरीके से मरोगे। ओके, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप फियर को फेस करते हो तो आपको पता चलता है कि ये फियर सिर्फ एक इल्यूजन था, वो फियर सिर्फ आपका एक ईगो था, जो आपको उसी स्मॉल, उसी छोटे तरीके से जीने में, उसी संकुचित लाइफ जीने में आपको मजबूर कर रहा था। बट जैसे ही आप एक्सपैंड करते हो, जैसे ही आप उस फियर को फेस करते हुए आप वो फर्स्ट स्टेप लेते हो, तो आपको पता चलता है कि वो फर्स्ट स्टेप लेते ही आपको आगे के 100 स्टेप्स दिखने लग जाते हैं।
तो जो फर्स्ट स्टेप से पहले, जो बाकी के 100 स्टेप आप फर्स्ट स्टेप लेने से पहले आप सोच लेना चाहते हो कि वो सब कुछ दिख जाए ताकि मैं सेफ हो जाऊं, वो तब तक नहीं दिखता जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, पहला कदम आप नहीं उठाते, पहला रिस्क आप नहीं लेते। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना होता है कि क्या चीज़ें हमको छोड़नी है, क्या चीज़ें अब डिज़र्व नहीं कर रही, क्या चीज़ें अब हमको हमें सर्व नहीं कर रही हैं, तो हम उसे अपने लाइफ से लेट गो करें। और जब आप लेट गो करते हो, खुद को खाली करते हो, तब जा कर के जो फर्स्ट स्टेप आप लेते हो, तब जाके आगे की चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ दिखना स्टार्ट होती हैं। तो क्लैरिटी तब तक नहीं आती जब तक आप जो पुराना है, जो ओल्ड है, उसे आप लेट गो करने को रेडी नहीं होते। तो जब तक जो ओल्ड है उसको आप लेट गो करने के लिए रेडी नहीं होगे, तब तक न्यू चीज़ें अराइव होंगी ही नहीं आपके लाइफ में, न्यू रियलिटी आएगी ही नहीं। उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में मैं रह रही थी काफ़ी टाइम से, उस घर में जब मैं रह रही थी, और जहाँ पे सिचुएशन दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही थी, जहाँ पे लोग रोज़ लड़ाई करते थे, रोज़ कलह होता था, मतलब रोज़ का वो सीन था, रोज़ का। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार हो रहा है, 2 महीने पे एक बार हो रहा है, रोज़, सुबह भी शाम भी, रोज़ लोग लड़ाई कर रहे हैं, रोज़ लोग हाथापाई कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में कौन व्यक्ति रह पाएगा? नहीं रह सकता। हर कोई डिजर्व करता है एक बेटर लाइफ, सही लोग। तो वहाँ भी मेरे पास एक सिचुएशन आई थी, बट मैंने वही गलती की। मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की वो बाकी लोग करें। वहाँ पर एक सिचुएशन आई थी मेरे सामने, एक अपॉर्चुनिटी कि मैं निकल सकती थी, बट वही था कि मुझे रेडी फील हो नहीं रहा था कि नहीं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, अभी मैं क्या लूँ स्टेप, मुझे डर लग रहा है। बट वही हो गया, फिर वो साइकिल रिपीट हो गई और इतनी लंबी खिंच गई, और मेरा आइसोलेशन एकदम लंबा चला गया, ऑलमोस्ट 3 years, 3.5 years, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर अगेन सेम सिचुएशन आई। ओके, लाइफ ने मुझे एक बार और चांस दिया कि अब निकलो यहाँ से, हो गया इनफ। तो उस समय भी क्या मैं रेडी थी? नहीं रेडी थी, मैं नहीं रेडी थी। जो थोड़े बहुत पैसे सेव हुए थे और आगे का मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं एकदम एक स्टूडेंट थी उस समय, और साथ में मेरे पास बस कुछ चंद पैसे थे और मुझे आगे का नहीं पता था। बट मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि निकलो, पहले तुम यहाँ से निकलो, फिर आगे का देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर मैं नहीं उस समय भी ये कहती कि नहीं मैं रेडी हो जाऊंगी, पहले सब कुछ सेव कर लूँगी, इतने अमाउंट में पैसे रख लूँगी तब जाके, ताकि मैं सरवाइव कर सकूँ, ये सब अगर इसी सब चीज़ों में मैं रह जाती तो मैं अभी भी उसी लूप में फंसी रह जाती, उसी लूप में मैं फंसी रह जाती। तो जितना था, जो था, उसी में मैंने वो कदम स्टेप लिया, वो रिस्क लिया। फिर आगे जब निकली तो फिर आगे बहुत से, फिर आप आगे मतलब जब नए रियलिटी में जाते हो तो आपके लिए फिर बहुत सी आइडियाज़, फिर बहुत से सिचुएशंस, नए लोग, नए टाइप के लोग जो आपको हेल्प करते हैं, सब बहुत कुछ हो जाता है। फिर आपके लिए कई सारे 100 रास्ते खुल जाते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहते हो अपने ग्रोथ को बनाए रखने के लिए। फिर उसके बाद भी जब मैं एक जॉब कर रही थी, वहाँ भी बिल्कुल वैसे ही था, वही सेम सिचुएशन आई थी मेरे पास, या तो करो या मरो, वही वाली सिचुएशन थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास वो बहुत सारी सेविंग्स जमा हो गई है, उसके बाद मैं जॉब छोड़ूंगी, फिर कुछ नया ट्राई करूंगी जो जॉब से परे हो, ठीक है, जो उससे अलग हो, जिस टाइप का काम मैं करना चाहती हूँ, राइट। तो वहाँ भी सेम सिचुएशन थी, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, कोई सेविंग वेविंग कुछ नहीं, बस इतना पता था कि ये काम अब मैं नहीं कर सकती। मैंने सारी मेहनत, सारे हार्डवर्क करके देख लिए, फिर भी उसका रिजल्ट में मुझे कुछ नहीं मिल रहा सिवाय इंसल्ट के, और ग्रोथ बस एक इल्यूजन जैसा दिख रहा है कि हाँ आएगा आएगा, बट आ नहीं रहा इतना हार्डवर्क करने के बावजूद भी, और बदले में सिर्फ इंसल्ट और कुछ नहीं।
और देन उसके बाद भी सेम एक ही चीज़ मेरे माइंड में आई कि मुझे अब ये छोड़ना पड़ेगा, ये जॉब मुझे छोड़नी पड़ेगी। और मैंने ले लिया लीप ऑफ फेथ। भाड़ में जाए ऐसा काम जो मुझे जीने ही नहीं दे रहा है, जो हर रोज़ मुझे मार रहा है, हर रोज़ मैं मर रही हूँ। ऐसा कैसा काम होता है जो आपको रोज़ मार डाले, आपको अपनी अंतरात्मा को मारना पड़े, मार के काम करना पड़े? ये काम नहीं है। ये खुद के साथ शोषण करना है, एक तरह से खुद को शोषित करना है, किसी दूसरे के द्वारा खुद का शोषण होने देना है। ये काम नहीं है। जो आपको काम तो वो होता है ना कि जो आपके अंदर आनंद को भर दे, जो आपको एक्साइटमेंट से भर दे, आप एकदम जॉयफुल हो जाओ, खुश हो जाओ, उस काम को करके नाचने लग जाओ। ऐसा काम होता है ना जिसको किए बगैर आप रह ही ना पाओ। ये होता है काम ना। और वो काम इतना ज़्यादा बर्नआउट करने वाला, हर तरीके से, जिसमें कि आप कितना भी खुद को साबित कर लो, कुछ हासिल नहीं हो रहा था सिवाय पैसे के। और वो पैसे भी आपको कहीं लेके नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे। तो फिर वहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी। आई वॉज़ नॉट रेडी कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो ठीक है मैं फिर ये स्टेप लूँगी। और या फिर इवन मेरे को ये भी माइंड में नहीं था कि एक होता है ना कि नहीं, हम पहले एक्सपीरियंस ले लेंगे देन हम इसको छोड़ेंगे। ये सब भी मैंने कोई परवाह नहीं की। छोड़ो, भाड़ में जाए एक्सपीरियंस ये सब। अंदर से आ रहा है, बस वो स्टेप लो, उसकी आवाज़ सुनो, वो स्टेप लो। और स्टेप लिया। और हाँ, ऑब्वियस ही बात है, चैलेंजेस आए, फियर आया, सब कुछ आया, बट उसके बाद भी लाइफ ने उतनी ही हेल्प पहुंचाई लोगों के रूप में, हर तरीके से हेल्प पहुंचाई। और फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने में हेल्प किया उस एक डिसीजन ने, उस एक रिस्क ने। तो हर बार आपको ऐसा लगेगा कि आप रेडी नहीं हो। आपको अंतरात्मा से जब वो आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को आपको न सिर्फ सुनना है बल्कि उस पर एक्शन भी ले लेना है, चाहे आगे की परिस्थिति आपको भले ही नज़र ना आ रही हो। और आपको ट्रस्ट और फेथ रखना है कि ये लाइफ आपको सही डायरेक्शन देगी और आपको वहीं लेके जाएगी जहां आपकी चाहत है, जहां आपकी हृदय की चाहत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोस पे। टिल देन बाय।